बहुत समय पहले गांव में एक पुराना जामुन का पेड़ था। सब लोग उस पेड़ को एक साधारण पेड़ ही मानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस जामुन के पेड़ में एक बड़ा रहस्य छिपा है। एक दिन गांव का सबसे गरीब और अनाथ बच्चा मोहन भूखा प्यासा उस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आज भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। घर पर मेरी छोटी बहन भूखी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। अब उसके लिए क्या लेकर जाऊं? काश मुझे खाने को थोड़ी रोटी और सब्जी मिल जाती। अरे ये क्या? ये तो सच में रोटी और सब्जी है। कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। मैं जल्दी से इसे घर लेकर जाता हूँ। मोहन ज्यादा कुछ सोचे बिना रोटी और सब्जी को लेकर घर की तरफ चलने लगा। मोहन भाई, तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला? बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वो जामुन का पेड़ है ना, मैं वहाँ बैठकर ये सोच रहा था कि काश मुझे खाने को रोटी सब्जी मिल जाए, और तभी ये खाना अचानक से वहाँ आ गया। क्या सचमुच ऐसा हुआ मोहन? हाँ रतन काका, ऐसा ही हुआ। मैं तुम्हारी काकी से ये खाना छुपा कर लाया था, पर तुम्हें भगवान ने बहुत स्वादिष्ट खाना दिया है। तुम खाओ बच्चों, मैं चलता हूँ। रतन काका भी एक गरीब किसान थे, पर वो दयालु और नेक दिल इंसान थे। बरसात के दिनों में भी कितनी तेज धूप है। फसल भी सूखने लगी है। पता नहीं ये बारिश कब होगी। क्यों ना मैं भी उस जामुन के पेड़ से बारिश के लिए कोशिश करूं? क्या पता बारिश हो जाए। इस तेज धूप में रतन काका भी बारिश की इच्छा लिए उस जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। काश बारिश हो जाए ताकि खेत हरे भरे हो जाएं। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई पेड़ है। और रतन काका की दुआ से पूरे गांव में बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए। देखो भाइयों, ये पेड़ वाकई जादुई है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गांव के लोगों को अब धीरे धीरे पता चलने लगा था कि जामुन का पेड़ साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसकी सच्चाई जानते थे। लेकिन गांव में एक और इंसान था, सेठ हरीराम। वो एक लालची और घमंडी व्यापारी था। उसे जब ये बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। अगर ये पेड़ इतनी आसानी से सब कुछ दे देता है, तो क्यों ना मैं सोना चांदी मांग लूं? फिर सारा गांव मेरे आगे झुकेगा। एक दिन हरीराम रात को चोरी छुपे पेड़ के पास गया। ओ जामुन के पेड़, मुझे सोना चांदी चाहिए, ढेर सारा सोना चांदी। ये क्या है? ये तो जामुन है। मुझे ये जामुन नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। हरीराम रात भर जामुन के पेड़ से लालची मिन्नतें करता रहा, पर पेड़ ने उसे कुछ भी नहीं दिया। लगता है शायद ये दिन में इच्छाएं पूरी करता होगा। सुबह आकर सोना चांदी मांगूंगा। अरे, ये गरीब फटीचर सुबह सुबह यहाँ आकर बैठा है। जामुन खाने आया होगा, कुछ देर में चला जाएगा। मैं यहीं पर इंतजार कर लेता हूँ। सेठ जी, सुबह सुबह इधर कैसे आना हो गया? अरे रतन, कैसा सवाल कर रहा है तू? क्या मैं अपने ही गांव में कहीं जाकर बैठ नहीं सकता? अरे सेठ जी, आप कहीं भी बैठ सकते हो,
पर मैंने आपको इधर कभी देखा नहीं, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। लगता है सेठानी ने सुबह सुबह दौड़ने के लिए भगा दिया होगा, इतना मोटा जो है। अरे रतन, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, जा रहा हूँ। रतन तो वहां से चला गया, पर काफी समय बीत जाने के बावजूद भी मोहन वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत समय हो गया, पर ये भिखारी तो यहाँ से जा ही नहीं रहा। इसे किसी तरह भगाना पड़ेगा। आइए सेठ जी, जामुन खाने आए हो क्या? नहीं मोहन, मैं तो तुम्हें देखकर इधर मुड़ गया, क्योंकि रास्ते में मैंने तुम्हारी बहन को रोते हुए देखा था। सोचा तुम्हें बता दूं। क्या मेरी बहन रो रही थी? हाँ, वो रो रही थी। तुम जाओ उसके पास, शायद वो तुम्हें ही ढूंढ रही होगी। हरीराम की चालाकी काम कर गई। मोहन अपनी बहन की चिंता में वहां से चला गया और हरीराम अकेला उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब कोई नहीं है मुझे रोकने वाला। ओ जामुन के पेड़, मुझे सोना चांदी चाहिए, ढेर सारा सोना चांदी। ये क्या है? मैं तो सोना चांदी मांग रहा था, ये कांटे क्यों बरस रहे हैं? अरे लालची इंसान, ये वही कांटे हैं जो तूने दूसरों की जिंदगी में बोए थे। अब तू उसका फल भोग रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर कांटे बरसाना बंद करो। हरिराम, लालच हमेशा इंसान को दुख और पीड़ा ही देता है। तुम जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। कांटों की चोट से कराहता हुआ हरीराम शर्म और डर के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने समझ लिया कि लालच हमेशा विनाश लाता है। उस दिन के बाद गांव के लोग सिर्फ नेक नियत से ही जामुन के पेड़ से दुआ मांगने लगे। धीरे धीरे हरीराम ने भी अपना लालच छोड़कर ईमानदारी से जीना सीख लिया और इस तरह जादुई जामुन का पेड़ पूरे गांव के लिए उम्मीद और अच्छाई का प्रतीक बन गया। धन्यवाद जामुन के पेड़, आपने हमें सिखाया कि नेक नियत से ही इंसान सुखी हो सकता है। बिल्कुल बेटा, यही असली दौलत है, अच्छाई और सच्चाई।